हेलो माय यूट्यूब फैमिली, है गाइस, वेलकम टू माय बैक चैनल। तो मैं चंदा मौर्य स्वागत करती हूँ अपने चैनल चंदा मौर्य लाइटिक्स में। तो आज की कटिंग में हम सीखेंगे इस तरह से जो हमारे लहंगे की ब्लाउज होती है सव्यसाची पैटर्न, उसको हम करेंगे कटिंग। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मैं एकदम ईजी से ईजी तरीका बताऊँगी आपको कटिंग करने के लिए। तो आप सब वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं हम इसकी कटिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले ऐसे लहंगे की जो है, तो यहाँ से हम इसकी सिलाई को खोल लेंगे। यहाँ से साइड से आस्तीन को अलग कर लेंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पे आस्तीन को अलग कर लिया है और ये हमारा फ्रंट और बैक का पार्ट रहेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले इस पर हम कटिंग नहीं करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे अस्तर पे। तो यहाँ पे हमने अस्तर को सबसे पहले कटिंग करना है। तो क्या करेंगे कि देखिए, ये हमारा अस्तर है और ये हमारी जो ब्लाउज है 38 चेस्ट की है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, इस तरह से हमें आस्तीन को खोलना है। खोलने के बाद यहाँ से देखिए, इस तरह से हम रखेंगे। सबसे पहले नॉर्मली जितना हम जैसे नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग करते हैं पीछे पल्ले की, वैसे ही सेम कटिंग करेंगे पीछे पल्ले की। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए फोल्ड करेंगे। तो देखिए, हमारा चेस्ट का चौथा हिस्सा 9.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे 9.5 इंच आ जाएगा यहाँ पे, और 2.5 इंच एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे मार्जिन रखना है। तो थोड़ा सा हमारा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा कम कर लेंगे इसको इस तरह से। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह से हमने कटिंग कम कपड़ा कर लिया है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हमने कपड़े को एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है क्योंकि कस्टमर का डिमांड है। नहीं तो आप नॉर्मली 2 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं। बिकॉज दैट कि हमारा लहंगा का ब्लाउज है, तो आप 2 इंच ही रखें। तैयार लेंथ हमें 14.5 इंच ब्लाउज का लेंथ है। तो यहाँ पे हम 15.5 पे कटिंग करेंगे इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर देखिए, गला हमारा डीप रहेगा तो 5.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। 6 इंच पे एक और निशान लगाएंगे। ओके, इस निशान को अब इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे हमारा चेस्ट का चौथा हिस्सा रखेंगे 9.5 इंच। ओके, अब यहाँ पे हमारा कमर है 8.5 इंच, 1 इंच डॉट पॉइंट के लिए। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा उसको मार्जिन को फिर निशान पे मिला लेंगे। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा मार्क। अब यहाँ से देखिए, गले पे 2.5 इंच निशान करेंगे और हम आपको इसका बैक पार्ट दिखाते हैं। बैक पार्ट हमारा कुछ इस प्रकार से, इस वजह से यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। तो यहाँ पे हम कपड़े को पहले सिलाई करके इस तरह से, फिर इसका शोल्डर पतला करके और फिर इस पर सिलाई लगाएंगे। तो हम बस अस्तर पे ड्राइंग करेंगे, कटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1.5 इंच की दूरी से देखिए, 1.5 इंच की दूरी से यहाँ पे शेप देंगे आर्म होल का। यहाँ पे पिन टक कर देंगे फ्रेंड्स। आप कभी भी बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए, बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर देते हैं, निशान को हम ड्रॉ कर दे रहे हैं बस। तो इतना हमारा कंफर्म हो चुका है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे।
तो देखिए बैक पार्ट को हमने कटिंग करके निकाल दिया अलग से। अब चलते हैं फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करने। तो आप देख सकते हैं कि सभी साँची पैटर्न में हम आपको सारा क्लियर से समझाने जाते हैं। ऐसा शेप दिया हुआ है, हर सभी साँचे में यूँ ही गले का शेप दिया रहता है। तो मैंने इसको पहले पेपर पे ड्रॉपिंग इसकी बना ली है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इस वाले भाग को ऐसे सही से एडजस्ट कर लिया है। और यहाँ पे जो हमने बेल्ट की कटिंग की है यहाँ पे, और ये इस पार्ट की हमने कटिंग यहाँ पे की है। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी कटिंग आप देखना चाहेंगे तो आप हमें कमेंट में वैसे बताइएगा। मैं आपके लिए इस पेपर को हमने कैसे मेजरमेंट करके कटिंग किया है आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। तो चलते हैं इसको डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, कभी भी हम जब सभी साँची ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो उसको हम डायरेक्ट कपड़े पे नहीं कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से देखिए एडजस्ट करना स्टार्ट करेंगे। पहले से सबसे पहले यहाँ पे बेल्ट हम रख लेंगे और यहाँ पर इस तरह से देखिए हमारा ऊपर वाला भाग जो है उसको रख लेंगे। तो हमारा कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो इसको और बढ़ा लेंगे, हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इस तरह से देखिए हमने बढ़ा लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले बेल्ट को रखेंगे, यहाँ से बेल्ट को रख दिया हमने। उसके बाद देखिए इधर हमने गला को किया है तो गले को यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करेंगे। अब सेम ऐसे ही मार्क कर लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी तरीके से हमने इस फर्मे को बनाया है। आप चाहे तो आप घर पे भी बना सकते हैं। मैंने इसको घर पे ही बनाया है कि हाँ किस तरह से करना है। सॉरी, बट हम ऐसे नहीं रखेंगे। अब इसको हम इधर से रख के देखते हैं कि हमारा हो जाता है या नहीं। तो क्योंकि बहुत सारे चेंजेस करने थे तो इस वजह से यहाँ पर इसको हम हटा देंगे। सबसे पहले यहाँ से इस तरह से देखिए कपड़े को फोल्ड करना है। देख लेंगे कि हम कैसे कपड़े पे ये जो फर्मा है कैसे एडजस्ट होगा। ये वाला जो भाग है ना उसको बंद की साइड रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ से इस तरह से इस वाले पार्ट को निकाल लेंगे। और इस वाले पार्ट को भी देख के हम एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एडजस्ट हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमने तीनों पार्ट को अलग से इस तरह से पेपर पे कटिंग किया है। इसको कभी भी आप सभी साँची पैटर्न को कटिंग करिएगा ना तो उसको पेपर पे पहले कटिंग करिएगा। तो यहाँ पे ये जो कटोरी का हमारा साइज है वो हमारा ये हमारा बेल्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि इसको पेपर पे कटिंग की है तो इसको क्या करेंगे कि इस तरह से पिन अप कर देंगे ताकि हमें कपड़ा कटिंग करने में आसानी हो। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे आगे का गला ऊपर का यानी कि गला हिस्सा है उसको इसमें थोड़ी सी चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको भी हमने बराबर से रख लेना है। रखने के बाद मैं बता रही हूँ आपको कहाँ चेंजेस करना है। तो यहाँ पर जो है ना 1 इंच इसको नीचे बढ़ाना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से, तो यहाँ से सेम ऐसे आ जाएगा। ठीक है। ये वाला हमारा मार्किंग रहेगा।
अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो मुझे और कुछ नहीं करना है इसमें, क्योंकि मैंने इसकी पहले ही फरमा बना लिया है। इस वजह से हमारा बहुत ही इजी हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसकी हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ये कटोरी वाले भाग को निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में अवश्य पूछ सकते हैं। और इसकी मैं सिलाई सेकेंड वीडियो में अपलोड करूँगी, क्योंकि इस टाइम हो सके तो मैं ना कर पाऊँ, बट अगली बार इसकी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। और सेकेंड पार्ट में यहाँ से देखिए जैसे हमारा फरमा है ना, वैसे ही सेम कटिंग करना है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं इसमें कटिंग करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको कटिंग कर लिया। अब उस साइड से इसको घुमा लेंगे। घुमाने के बाद यहाँ से देखिए इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। ये हमारा आर्म होल है, तो आर्म होल को भी अच्छी तरीके से शेप दे देंगे। आर्म होल को एकदम परफेक्ट तरीके से पेपर पे ही कटिंग करेंगे, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कम बेसी हुआ तो हमारा आर्म होल जो है ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ से इसको कट करके हमें निकाल देना है। ओके, इस पार्ट को हमने कंप्लीट कटिंग कर दिया, बेल्ट वाले पार्ट को भी। अब चलते हैं नीचे वाले आगे वाले गले की पार्ट की कटिंग करने। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल ही करना है। ऐसे करेंगे, कट गया हमारा। अब चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कैसे हमें इस पे कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे ना कि इसमें से इसको निकाल देंगे आपको, और इसको रख लेंगे ऐसे। तो यहाँ पे ज़रूर देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा था आगे का पल्ला, तो आगे का पल्ला यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि जोड़ने में हमें आसानी रहेगी। क्योंकि ये कॉर्नर हमारा आगे की साइड रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि इस वाले भाग को यहाँ पे एक पार्ट उठाएंगे और अच्छे तरीके से रखेंगे इस तरह से। एक पिन लगाएंगे, टक करेंगे इस पे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमें बिल्कुल अस्तर के बराबर कटिंग करना है। तो देखिए एक पल्ला हमारा कट गया, और दूसरे पल्ले की कटिंग करेंगे।
यहाँ से ना सीधे वाले बाहर की तरफ रखेंगे, ताकि हम जो ये वाला कटिंग करें पार्ट ना, तो हमें थोड़ा कपड़ा का कपड़ा कम ना पड़े। इस वजह से कभी भी आप कटिंग करिएगा ना तो सोच समझ के कटिंग करिएगा, क्योंकि ये वर्क वाले ब्लाउज है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट अगर आप समझ जाएंगे एक बार में ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से देखिए इसकी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट हमारा कट गया है। अब चलते हैं आगे की कटिंग करने। तो आगे कटिंग करने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से हमने बीचों बीच से फोल्ड किया है। फोल्ड करके देख लेंगे कि हमारा दोनों पार्ट एक जगह है या नहीं। तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया, फोल्ड करके यहाँ से हमने मिला लिया, ठीक है। अब हम आगे की पार्ट रखेंगे जो कि हमने कटिंग किया था। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। तो हाफ इंच थोड़ा सा मतलब कि नीचे ही रखेंगे, ताकि हमारा जो वर्क पे ये धागा ना पड़े और सुई ना पड़े सिलते वक्त, और ख़राब भी ना हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक बात आप देख लीजिए गौर से कि यहाँ पे जो हमें है ना गला की चौड़ाई कम करना है। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे 2.5 इंच पे, ठीक है। यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क हमने कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ से देखिए एडजस्ट करके यहाँ से इस तरह से हम रखेंगे, ओके। इस तरह से इसको सेट कर लिया, ताकि जब हम सिलाई करें ना तो हमारा जो परफेक्ट भाग है ना वो आ जाए। इसको ना देखिए ऊपर से तो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, बट साइड से ज़्यादा एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, ठीक है। और नीचे से भी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे हम, क्योंकि इसका जो कपड़ा रहेगा ना थोड़ा सा बेसी रहेगा। जब हम इसकी सिलाई कर लेंगे, गले की फिनिशिंग दे देंगे, तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट भी हो चुका है। अब चलते हैं बेल्ट की तरफ। तो यहाँ से देखिए सेंटर में ही हमने फोल्ड किया इसको। अब यहाँ से हम बेल्ट को रखेंगे, ठीक है। तो बेल्ट हमारा कट वर्क है नीचे का, क्योंकि यहाँ पे अपन दिखा दे रहा है पहले। यहाँ पे देखिए कितनी स्टाइलिश है इसका बेल्ट। तो हम क्या करेंगे ना, इसको सीधे सीधे बेल्ट को रखते हैं। यहाँ पे दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ से सेंटर है ना, सेंटर से ऐसे रख लेंगे। यहाँ पर अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसको भी हम एक्स्ट्रा ही कटिंग करेंगे, क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे ना तो इसकी छटाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से पूरे वर्क को निकालेंगे। पूरे वर्क को निकालने के बाद ना तब इसको पलट कर तब ऊपर की हम यहाँ पे फिनिशिंग देंगे। तो फ्रेंड्स इसमें होने वाली है बहुत सारी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, बट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम सिलाई का काम करते हैं ना तो हमें भारी से भारी वर्क को करना ही पड़ता है, क्योंकि काम ही हमारा ऐसा होता है।
और कस्टमर को खुश भी करना हमारा तो ये फर्ज होता है ना। तो इस वजह से देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस तरह से कर लेंगे। बैक पार्ट को हटा देते हैं साइड में। सबसे पहले देखिए यहाँ पर भी पिन अप कर लेंगे इसको। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग सिलाई करते हो तो आप लोग इसका चार्ज बताना कि आप लोग के यहाँ कितना चार्ज होता है, क्योंकि ये ब्लाउज मैंने पहली बार कटिंग किया है और स्टिचिंग भी पहली बार करूँगी, क्योंकि ये इतना हैवी वर्क का मैंने कोई भी ब्लाउज नहीं स्टिच किया था पहले, और नहीं सभी साची पैटर्न में ऐसा किया था। बट एक दीदी हैं जो जिनका जो कपड़ा है उन्होंने लाया था, तो बोला कि नहीं आपको सिलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सारे ब्लाउज मुझे से स्टिच करवा रही हैं। तो उन्होंने बोला कि ये ब्लाउज भी मेरा आप ही स्टिच करिएगा, क्योंकि मुझे दूसरे पर भरोसा नहीं है। तो मैंने कहा चलिए दीदी कोई बात नहीं, हम ट्राई तो ज़रूर कर सकते हैं। इस वजह से मैंने पहली बार इसको स्टिच कर रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि इसकी आप लोग कितनी सिलाई लेते हो। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने इसको बेल्ट को भी कटिंग कर दिया। अब चलते हैं बैक पार्ट की कटिंग करने। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हमने फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ से देखिए दोनों पार्ट को हम आराम से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद यहाँ से फ्रंट से देखिए इसमें तो और सारी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि इसका ये गले की चौड़ाई बहुत ज़्यादा दे दिया है। तो बस हमें क्या करना है कि 2.5 इंच पे इसको भी हम मार्क करेंगे, और मार्क करने के बाद इस तरह से पहले सिलाई लगाएंगे इसको। ठीक है, सिलाई ऐसे लगा लेंगे और इसका इस तरह से। तो बहुत सारे बहनों का डाउट होता है ना कि कमेंट होता है क्या करना है दीदी, बस इसमें तो गला दे ही दिया है, सिलाई तो बस करना है। तो उनको तो ये नहीं पता होता है कि हाँ इसमें सिलाई दे तो दिया है, बट कितना प्रॉब्लम होगा स्टिच करने में हम बता नहीं सकते। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे कि ऐसे रख लेंगे। ये तो मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इसको एडजस्ट करूँ, क्या करूँ। यहाँ से करने पे तो इसका हो जा रहा है पूरा सफाया, और पीछे से करो तो पीछे से इसकी आर्म होल कम पड़ रहा है। चलिए तो यहाँ से इसको एडजस्ट ऐसे करेंगे हम। यहाँ से देखिए इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब पूरा कट वर्क दिया है तो इस पे हमें उतारना ही पड़ेगा। यहाँ से इसको मिला लेंगे और फिर इसको हमें कैसे मिलाना होगा। यहाँ से जब इसका भी वर्क हम मिलाएंगे ना तो देखिए शॉर्ट पड़ेगा, शॉर्ट में आएगा, तो डाउट की बात नहीं है। यहाँ पे जब हम डिजाइनिंग करेंगे ना तो हमारा आर्म होल आ जाएगा, बट हम आर्म होल को कम ही कटिंग करेंगे। ऊपर देखिए यहाँ पे है ना, तो नीचे का तो बिल्कुल कपड़ा नहीं छुएंगे, और ऊपर का भी ऐसे कटिंग कर देंगे थोड़ा ऊपर ही। और यहाँ से भी हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, क्योंकि सिलाई करने के बाद इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, बट पहले कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इस पार्ट को भी कटिंग कर दिया है। इतना हो गया। अब आस्तीन की बारी आती है। तो आस्तीन तो हमने इसमें दिया था थान का अस्तर, काफ़ी एक्स्ट्रा अस्तर था, बट नहीं आया है इसका। तो हमें एक अस्तर और मंगाना पड़ेगा। इसकी आस्तीन की हम कटिंग 10 इंच पे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मली इस तरह से फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे।
क्योंकि हमें दोनों आस्तीन स्लीव्स को कटिंग करनी है ना, तो इस वजह से दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ इसकी दूरी मिला लेंगे और इसकी हो गया। अब हम इसकी सेंटर पकड़ के यहाँ से, देखिए ये हमारा सेंटर रहा, और सेंटर पकड़ के इस तरह से हमें करना है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा इसमें कपड़ा दिया है लहंगे का, क्योंकि बहुत हैवी है। तो यहाँ पर देखिए 12 इंच का है, तो क्योंकि बस यही वाला 12 इंच का है, ठीक है। और ये सब तो नॉर्मली हमें 10 इंच का बाजू इसका चाहिए था, तो 10 इंच का है। इसको हम मार्क करेंगे इस तरह से सीधे। फिर देख 3.5 इंच पे यहाँ से डाउन कर देंगे 8 इंच से। अब यहाँ पर देखिए हम अपने ब्लाउज के हिसाब से यहाँ पे देखिए 8 इंच पे इस तरह से आर्म होल हमारा है। 3.5 इंच की गुलाई दे करके यहाँ पे हमने आस्तीन को ड्रॉ कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो आगे की फैब्रिक हम नहीं कटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें वर्क है, तो इसको हम जब अस्तर पे अटैच करके सिलाई, जब कटिंग इसकी सिलाई करेंगे तभी आगे की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है कि आस्तीन भी कर चुका है। इस तरह से हमारे सारे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की सभी कटिंग हो चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।